ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय अपरोक्षानुभूति से, जिसमें कठोपनिषद के माध्यम से नचिकेता और यम संवाद पर स्वामी जी का व्याख्यान चल रहा है, जिसमें 11 एपिसोड हो चुके हैं। आज बात करते हैं तीसरे प्रश्न की व्याख्या की। सभी वेद जिसकी घोषणा करते हैं, सभी प्रकार की तपस्याएं जिसकी प्राप्ति के लिए की जाती हैं, जिसे पाने की इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं, हम संक्षेप में उसी के संबंध में तुम्हें बताएंगे। वह है ओम। वेद में इस ओम शब्द की अतिशय महिमा और पवित्रता वर्णित है। अब हम नचिकेता के प्रश्न का कि मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या दशा होती है उत्तर देते हैं। सदा चैतन्यवान आत्मा कभी नहीं मरती, न यह कभी जन्म लेती है और न किसी से उत्पन्न होती है। यह नित्य है, अज है, शाश्वत है, पुराण है। देह के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होती। मारने वाला यदि सोचे कि मैं किसी को मार सकता हूं, अथवा मरने वाला यदि सोचे कि मैं मरा हूं, तो दोनों को ही सत्य से अनभिज्ञ समझना चाहिए। मारने वाला यदि सोचे कि मैं किसी को मार सकता हूं, अथवा मरने वाला व्यक्ति सोचे कि मैं मरा हूं, तो दोनों को ही सत्य से अनभिज्ञ समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा न किसी को मारती है और न स्वयं मरती है। यह तो बड़ी भयानक बात हुई। प्रथम श्लोक में आत्मा का जो सदा चैतन्यवान विशेषण है, उस पर गौर करो। क्रम से देखोगे, वेदांत का प्रकृत मत यह है कि आत्मा में पहले से ही पूर्ण ज्ञान, पूर्ण पवित्रता है। उसका कहीं पर अधिक प्रकाश होता है, कहीं पर कम, बस इतना ही भेद है। मनुष्य के साथ मनुष्य का, अथवा इस ब्रह्मांड के किसी भी पदार्थ का भेद प्रकारगत नहीं है, परिमाणगत है। प्रत्येक के भीतर अवस्थित सत्य तो वही एकमात्र अनंत नित्यानंदमय नित्य शुद्ध नित्य पूर्ण ब्रह्म है। वही वह आत्मा है। वह पुण्यशील, पापी, सुखी, दुखी, सुंदर, कुरूप, पशु सब में समान रूप से वर्तमान है। वह ज्योतिर्मय है।
उसके प्रकाश के तारतम्य से ही नाना प्रकार के भेद दिखाई पड़ते हैं। किसी के भीतर वह अधिक प्रकाशित है और किसी के भीतर कम, किंतु उस आत्मा में इस भेद का कोई अर्थ नहीं। एक व्यक्ति के वस्त्रों में से उसके शरीर का अधिकांश दिख पड़ता है और दूसरे व्यक्ति के वस्त्रों में से उसके शरीर का अल्पांश ही। पर इससे शरीर में किसी प्रकार का भेद नहीं हो जाता, केवल शरीर के अधिकांश या अल्पांश को आवृत करने वाले वस्त्रों का ही भेद दिख पड़ता है। आवरण अर्थात देह और मन के तारतम्यानुसार ही आत्मा की शक्ति और पवित्रता प्रकाशित होती है। अतएव यहाँ पर यह बात समझ लेनी है कि वेदांत दर्शन में शुभ और अशुभ नामक दो पृथक वस्तुएं नहीं हैं। वही एक पदार्थ शुभ और अशुभ दोनों होता है और उसके बीच की विभिन्नता केवल परिमाणगत है। आज जिस वस्तु को हम सुख कर कहते हैं, कल कुछ अच्छी परिस्थिति प्राप्त होने पर उसी को दुख कर कहते हैं। जो अग्नि हमें सर्दी से बचाती है, वही हमें भस्म भी कर सकती है। तो यह क्या अग्नि का दोष हुआ? अतएव यदि आत्मा शुद्ध स्वरूप और पूर्ण हो, तो जो व्यक्ति असत का कार्य करता है, वह अपने स्वरूप के विपरीत आचरण करता है। वह अपने स्वरूप को नहीं जानता। एक खूनी के भीतर भी वही शुद्ध स्वरूप आत्मा है। उसकी मृत्यु नहीं होती, वह उसकी भूल थी। वह उसकी ज्योति की प्रकाशित नहीं कर सकता। वह उसकी ज्योति को प्रकाशित नहीं कर सकता। उसको उसने आच्छादित कर रखा है। फिर जो व्यक्ति सोचता है कि वह हत हुआ, उसकी भी आत्मा हत नहीं होती। आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। अणु से भी अणु, वृत्त से भी वृत्त, वह सबका प्रभु प्रत्येक मानव हृदय के गुह्यतम प्रदेश में वास करता है। निष्पाप व्यक्ति प्रभु की कृपा से उसे देखकर सभी प्रकार के शोक से रहित हो जाता है। जो देह शून्य होकर भी देह में रहता है, जो देश विहीन होकर भी देश में रहने वालों के समान है, उस अनंत सर्वव्यापी आत्मा को इस प्रकार जानकर ज्ञानी व्यक्ति का दुख संपूर्ण रूप से दूर हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।